नाउ इस बार हम आते हैं আমরা আসি বেসড অন ফ্রেশ ফ্রুট এন্ড ড্রাই ফ্রুট। এবার তোমরা ভাববে স্যার আবার ফ্রেশ फ्रूट ड्राई फ्रूट्स मानेটা কি, বুঝিয়ে দিচ্ছি, समझो क्या है। आप लोगों ने आम का अचार तो खाया ही होगा दोस्तों। जब हम मार्केट से आम के अचार को बनाने के लिए जब हम आम लेके आते हैं, माने যখন আমরা কাঁচা আমটা নিয়ে আসি, दैट फ्रूट इज कॉल्ड फ्रेश फ्रूट। उसके बाद क्या करती हैं मम्मी या फिर जो बनाते हैं, काट कर उसे क्या करते हैं, सूखने को दे देते हैं धूप में, हाँ या ना। देन दैट फ्रेश आम बिकम ड्राई आम, यानी वहां पर क्या होता है, वही फ्रेश फ्रूट যেই फ्रेश फ्रूटটা থাকে ওটা কি হয়ে যায়, ড্রাই হয়ে যায়। এবার दिस मीन्स जो आम हम बाजार से खरीद के लाते हैं कच्चे आम, दैट इज कॉल्ड फ्रेश फ्रूट, और कटने के बाद जब हम उसे सूखने दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, ड्राई फ्रूट्स। अब इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। আমরা এই টপিকে নিয়েই কথা বলবো কি কোশ্চেন পরীক্ষায় প্রতিবার দেওয়া থাকে। फर्स्ट ऑफ ऑल আমরা যখন কথা বলবো यानी जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम प्रोसेस से जाएंगे और इसके ठीक नेक्स्ट हम अपने शॉर्टकट तरीके से जाएंगे जो आपको सबसे अलग बनाएगा, যেটা তোমাদেরকে সবথেকে ইউনিক করবে। लेट्स कम टू द क्वेश्चन, দেখা যাক কি বলা হয়েছে। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। এবার फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, तो बंधुगण यदि फ्रेश फ्रूट 68% वाटर कंटेन कर रहा है, देन कैन वी से दैट ओनली फ्रूट जो होगा इसके अंदर, कैन बी से ओनली फ्रूट जो होगा इसके अंदर दैट बिकम 32%। अगर मैं फ्रेश फ्रूट से पूरा निचोड़कर अगर पानी को हटा दूं, देन जो মেটেরিয়ালটা বাকি থাকবে, যে মেটেরিয়ালটা থাকবে ওটা কত পার্সেন্ট হবে, 32% ऑफ द टोटल फ्रेश फ्रूट वेटेर জন্য, यानी जितना फ्रेश फ्रूट लाए उसका 32% उसका वेट होगा। फिर ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। नाउ ड्राई फ्रूट इज कंटेनिंग 20% वाटर, क्योंकि धूप में हमने इसे सूखने दे दिया तो बहुत सारा पानी एवोपोरेट होकर उड़ गया। तो ड्राई फ्रूट्स अगर कंटेन करता है 20% वाटर, दैट मींस 80% इट विल ओनली कंटेन व्हाट, ओनली फ्रूट्स। ठीक, तो क्या पूछा गया, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, কত ड्राई फ्रूट ऑब्टेन করতে পারবো फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट, माने 100 केजी फ्रेश फ्रूट মধ্যে থেকে। ना আমাকে একটা কথা বলো বন্ধুগণ, एक बात बताइए दोस्तों, हमारे फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स में जो डिफरेंस होता है, যেটা ডিফারেন্স হয় ওটা ওয়েটের জন্য, আর ওয়েটটা কোনটা স্যার, জলের ওয়েটটাই তো। ফ্রেশ ফুডে জল বেশি থাকে স্যার, আর ড্রাই ফ্রুটসে জল কম থাকে, বাট মেটেরিয়ালটা তো সেমই থাকবে, একদম সঠিক কথা। দ্যাট মিন্স ফার্স্ট অফ অল উই ফাইন্ডিং দ্য মেটেরিয়াল ইন ফ্রেশ ফুড। আসো, তো only raw material without water, only raw material without water in fresh fruit কত হবে? সো স্যার ফ্রেশ ফুডের মধ্যে তো 68% স্যার জল ছিল, এর মানে স্যার 100 কেজির মধ্যে থেকে 32% तो শুধু র মেটেরিয়ালটা থাকবে যার মধ্যে জল হবে না স্যার, यानी जिसमें पानी नहीं होगा। इसका मतलब ये है बंधु दैट इज 32 केजी will be the raw material। যখন আমরা পুরো জলটা সরিয়ে দেবো यानी पूरे पानी को हटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, only raw material that we are getting from our fresh food। ঠিক আছে, এরপরে only raw material, only raw material without, এখানে একটা জিনিস ছেড়ে দিয়েছি, উইদাউট ওয়াটার হবে এখানে, উইদাউট ওয়াটার, only raw material without water in dry fruit। চলো নেওয়া যাক, and let us consider we get x kg dry fruit। ধরে নিচ্ছি x केजी ड्राई फ्रूट पावा गया 100 केजी থেকে, यानी x केजी ड्राई फ्रूट मिला है कहां से, 100 केजी में से। सो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर, x का 80%, दैट मींस दिस बिकम 4x by 5। तो कैन बी से ये जो पूरा মেটেরিয়াল এই যেটা মেটেরিয়াল আছে র মেটেরিয়াল যেটা ড্রাই फ्रूट से पावा যাচ্ছে, আর এই যে মেটেরিয়াল আছে 32 केजी যেটা फ्रेश फूड से पावा যাচ্ছে, यानी ये दोनों जो मिल रहा है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। হ্যাঁ স্যার, জল তো বেরিয়ে গেল, এবার কি থাকছে স্যার, क्या रह रहा है স্যার, তো আমরা বলবো স্যার শুধু আর শুধু মেটেরিয়াল থাকছে। সো ক্যান বি রাইট ইট 4x by 5
is equal to how much? That is 32 kg of the fresh fruit. তো এখান থেকে কেটে দিন, কতবার চলে যাবে? 8 বার। So x is equal to what we are getting? 40 kg. So the amount of dry fruits which we are getting, মানে যে dry fruits এর অ্যামাউন্টটা পাচ্ছি from the 100 kg of fresh fruit, it will be 40 kg. ये एक तरीका हुआ जहां पे हम सवालों को প্রসেস করতে, মানে এই একটা হলো মেথড 1 যেখানে আমরা বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য অনুযায়ী কোশ্চেনটা করি। বাট আপনারা খুব ভালো করে জানেন we cannot crack the exam by using the bookish language, মানে বই ল্যাঙ্গুয়েজ যদি ইউজ করি তখন আমরা এই এক্সামটা ক্র্যাক করতে পারবো না। তো তবে কি করব স্যার, কিছু নতুন জিনিস বলুন। आइए समझते हैं इसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको सिखाता हूं। আমি আপনাকে বলি যেখানে পেনও লাগবে না, আপনারা ডাইরেক্টলি অঙ্কটা করতে পারবেন। কিরকম স্যার? আসুন মেথড 2, লেটস কাম টু দ্য ফর্মুলা। amount of dry fruit obtained equal to percentage of raw material in fresh fruit without water, এটা একটু বাড়িয়ে দিই, by percentage of raw material in dry fruit without water into I'm writing it here, into amount of fresh fruit given, into amount of fresh fruit given. So আমাদের শর্টকাট ফর্মুলা কি হয়ে গেল? amount of dry fruit obtained equal to percentage of raw material, মানে শুধু জল ছাড়া যত র মেটেরিয়াল পাচ্ছি ফ্রেশ ফ্রুটে, ডিভাইডেড বাই পার্সেন্টেজ অফ র মেটেরিয়াল যেটা আমরা পাচ্ছি শুধু ড্রাই ফ্রুটস এ, ইনটু অ্যামাউন্ট অফ ফ্রেশ ফ্রুট গিভেন। নাও লেট আস সি হোয়াট উই আর গেটিং দ্য অ্যানসার। আসলে দেখা যাক কি পাচ্ছি। সো দিস বিকাম হোয়াট? সো দিস বিকাম, স্যার 100% ছিল, ওর মধ্যে 68% চলে গেল। স্যার 100% এর মধ্যে 20% ड्राई फ्रूट्स এর জল चले गए इनटू सर टोटल 100 केजी बोला हुआ चलो, वाह क्या बात है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 32/80 into 100 केजी। So this become what? 0 থেকে 0 গেল, 8 থেকে 4 গেল। So what we are getting from here, that is equal to 40 kg। यानी total amount of the fresh fruits থেকে যে amount of dry fruit পাচ্ছি, यानी जो dry fruits हमें मिल रहा है वो कितने के बराबर है? So we will say 40 kg। कहीं कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही है, বুঝতে পারছো, কোথাও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। নাও মুভিং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে। we will take the same type of questions। আসো, a large watermelon weight 20 kg with 96% water, যদি বন্ধু 96% water হয় तो we can easily see 4% what it will be, only fruits। it is allowed to stand in sun, মানে ধূপে ছেড়ে দেওয়া হলো, মানে রৌদ্রের মধ্যে, जिसके कारण से क्या हुआ, যার কারণে কি হয়েছে, वाटर एवोपोरेट হয়ে গেল, यानी वाटर क्या हो गया, एवोपोरेट हो गया, और ओनली कितना परसेंट वाटर बचा है? 95%। तो क्या पूछ रहा है? रिड्यूस कितना हुआ है, वेट कितना रिड्यूस हुआ है। लेट अस सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्राई वाटर लेमन का वेट निकाल लेते हैं। ड्राई वाटर मेलन वेट, so what we will get? dry watermelon weight कितना होगा दोस्तों? as we have done, sir আপনি বলেছেন 100 এর মধ্যে 96% ফ্রেশ ড্রাই মেলনে ছিল, বাই 100 माइनस স্যার এখন 95% হয়ে গেছে, यानी 95% हो गया है दोस्तों, into total कितना था? 20 kg। so what we will get from here? This become 4, this become 5 into 20 kg। so this become 5 से कट गया 4। so what we will get from here? 16 kg is the total weight of the 16 kg is the total weight। यहाँ reduced weight नहीं पूछना चाहिए, हालांकि एग्जाम के क्वेश्चंस में भी ऐसा ही आया था। it should not be the reduced weight, what will be the
न्यू वेट ऑफ द वाटरमेलन इट शुड बी गिवन। तो यहाँ पे आंसर क्या होता है? अगर रिड्यूस वेट की बात की जाती है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इट विल बी 4 kg बिकॉज फ्रॉम 20 kg इट बिकम 16 kg, बट एज इट इज गिवन इन द एग्जाम वी कैन टेक इट 16 kg। अगर ये बात इस तरीके से रिड्यूस वेट की बात की जाए तो इट बिकम 20 kg माइनस 16 kg इट बिकम 4 kg, बट एग्जाम के ऑप्शन में यही था। एंड दिस 16 kg इज द वेट ऑफ ड्राई watermelon, weight of dry watermelon की ऑप्टेन, यानी जो वाटरमेलन हमें एवोपरेट करने के बाद मिला है, यानी जीटा पेची आफ्टर एवोपोरेशन। ठीक, तो आपने समझा, ভালো করে বুঝতে পেরেছো কিরকম করে ড্রাই ফ্রুটস এন্ড ফ্রেশ ফ্রুটের কোশ্চেন করতে পারি, এন্ড ইট উইল নট টেক আ টাইম বিকজ উইদাউট পেন আমরা করতে পারি, यानी बिना पेन लगाए कर सकते इफ यू हैव द फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करो। देखिए ना वो एकदम কালা তো কোন হবে, দুবার কল করে দে, এক মিনিট দুবার ফোন করে আমি বলতে আছি ব্যক্তিকে আপনি কল করেছেন তিনি এই মুহূর্তে। হ্যালো হ্যাঁ কোন দাদা? দাদা দাদা আপনার একটা পার্সেল ছিল ডিলশিয়ারে। আচ্ছা, তো কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন? আমি ব্ল্যাক প্যান্থার ক্লাবের সামনে আছি, কোথায় যাব? ব্ল্যাক প্যান্থার থেকে আগে যান, ওখানে বলবেন কাউকে হনুমান মন্দির। হনুমান মন্দিরের সামনে যাব তো? হ্যাঁ, হনুমান মন্দির গিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করবেন দীপকের বাড়ি কোনটা বা লক্ষ্মীর বাড়ি কোনটা। ঠিক আছে, হনুমান মন্দিরের ওখানে কি জিজ্ঞাসা করবো না গলিতে ঢুকতে হবে? হ্যাঁ, গলিটা ঢুকবেন, হনুমান মন্দিরের যে সোজাসুজি গলি আছে তো, আপনারা খাচ্ছি বিল্ডিং। হ্যাঁ, এর আগে খাচ্ছি বিল্ডিং, খাতের বিল্ডিং এর 3টে বিল্ডিং পিছনে। পিছনে? ঠিক আছে, আপনি ওখানে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করবেন না দীপক का घर कौन सा है। ঠিক আছে, আমি জিজ্ঞাসা করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, স্টার্ট করব। দাঁড়িয়ে পরের পেজটা চলে শেষ। আপনি বুঝিয়েছিলেন না দাঁড়িয়ে যেতে, এটা করার দরকার নেই, এটা লাগবে না, ছেড়ে দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা মিডিলে দেখো कैमरा स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारुल एकेडमी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, आज की जो टॉपिक है कथा बोलबो, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आप जानते हो सारी दुनिया इसी पे टिकी हुई है दोस्त, प्रॉफिट 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 या फिर कहां पे लॉस होता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, एंड बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी विल हैव सम टर्म्स। हम बात करेंगे कि किस तरीके से जब हम चैप्टर को करते কিভাবে আমরা যখন চ্যাপ্টারটা করি কি পার্টিকুলার টার্মস ইউজ হয় চ্যাপ্টার বানাবার জন্য। ठीक है, यानी कौन से टर्म्स यूज होते हैं। वी विल नो द बुकिश लैंग्वेज, we will know the formula oriented thing, we will know the concept language। तो अपनारा रेडी आছেন, तैयार हैं आप लोग? तो चलो without wasting any time let's see the terms which is used in profit and loss। আসো see, सब থেকে আগে जो आता है যেটা থাকে that is cost price। cost price is generally denoted by suffix c.p। এবার কস্ট প্রাইস মানেটা কি হয়? কস্ট প্রাইস का मतलब क्या होता है दोस्तों? কস্ট প্রাইস মানে হয় যখন আমরা কিছু জিনিসটা খরিদ করে নিয়ে আসি, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। यानी अगर मान लीजिए अगर हम किसी चीज को खरीदते, सपोज करिए हमने एक জিন্স खरीदा, আমি একটা জিন্স নিয়ে এসেছি যার কস্টিং আমাকে পড়লো 1000 টাকা, दैट विल बी आवर कॉस्ट प्राइस। ठीक, नाउ the second term which is used here is selling price। सेलिंग प्राइस खूब ভালো করে বুঝবে, बहुत अच्छे से समझिएगा, मजा आएगा। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माने এটা কি হলো? যে দামে আমরা বিক্রি করে দিই, यानी जिस दाम पे हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 1000 रुपीस में मैं एक जीन्स खरीद के लाया हूं, একটা জিন্স খরিদ করে নিয়ে এসেছি, एंड सपोज করুন 1500 টাকায় আমি ওটা বিক্রি করলাম, यानी 1500 रुपए में हमने उसे बेच दिया, देन that 1500 will be our selling price। ठीक, अब डिपेंडिंग अपॉन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस हमें कभी प्रॉफिट होता है या फिर हमें क्या होता है, लॉस होता है। কখন আমরা প্রফিট করি, কখন আমরা কি করি, লস করি। আসুন দেখা যাক। जब हमारा सेलिंग प्राइस, যখন আমাদের সেলিং প্রাইসটা বেশি হবে কস্ট প্রাইস থেকে, यानी यारो दोस्तों जब मैं 1000 रुपए के जींस को अगर 1500 रुपए में बेच रहा हूं, तो एट दैट मोमेंट व्हाट वी विल डू, तो बोले सर
500 টাকা তো পকেটে চলে আসবে। इसका मतलब यह है कि उस समय हम प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय P, दैट इज SP माइनस CP। प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय P, जिसे हम डिनोट करते किससे? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, यहां से दो चीजें हम निकाल सकते हैं। এখান থেকে আমরা দুটো জিনিস বার করতে পারি কি? সেলিং প্রাইস ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি স্যার? কস্ট প্রাইস প্লাস যত আমরা প্রফিট করেছিলাম, cost price plus profit. From here we can get also the CP if SP is given কি স্যার? SP minus profit। ठीक, এটা পেতে পারে। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। Now sometime এখান থেকে জিজ্ঞেস করা হয় और sometime they ask what will be the profit percentage, यानी profit percentage क्या हुआ है ये बताइए। মানে profit কত পার্সেন্ট করেছেন? টাকা তো স্যার আমি বুঝতে পেরেছি, এবার পার্সেন্টেজটা বলুন কত হলো, कितना परसेंट प्रॉफिट किए हैं सर? तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों प्रॉफिट, যত প্রফিট করেছি মানে টাকার ব্যাপারে কথা বলছি, बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। यानी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इनटू 100%। यानी यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, रेट से आ जाते हैं क्योंकि लॉस हुआ है। ठीक, अब इफ सेलिंग प्राइस is smaller than cost price, যদি আমার সেলিং प्राइस स्मॉलर है कॉस्ट प्राइस থেকে, यानी 1000 रुपए को जींस को हमने अगर 800 रुपए में बेच दिया, if I have sold 1000 rupees jeans at the cost of rupees 800, তো কম দামে বিক্রি করছি। আর যখন আমরা কম দামে বিক্রি করি at that moment what we used to get? স্যার उस समय तो আমাদের লস হয়ে যায়, পকেট থেকে টাকা চলে যায় স্যার, পকেট से पैसा निकल जाता है। that means loss which we used to denote it by L is equal to, which we used to denote it by L is equal to CP minus SP। क्या बात है सर? CP minus SP। now from here also we will get the three things। अगर मैं SP की बात करूं then we will say, SP की बात करूं तो then we will say cost price minus loss सर, जो तो लॉस खींची। और अगर मैं CP की बात करूं then we can say sir SP प्लस যত টাকার লস খেয়েছিলাম। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज आल्सो, यानी यहां से अगर लॉस परसेंटेज की बात की जाए तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? अगर हम यहां से लॉस परसेंटेज की बात करें सो व्हाट वी विल गेट? लॉस परसेंटेज इक्वल टू স্যার যত লস খেয়েছি কার উপরে? টাকার ব্যাপারে থাকলে কস্ট প্রাইস উপরে ইনটু 100% করে দিলে স্যার আমাদের এখান থেকে কি বেরিয়ে যাবে? লস পার্সেন্টেজ বেরিয়ে যাবে। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स व्हिच वी यूज्ड टू नो। अब इन्हीं चीजों को बात करते हैं किस तरीके से हमने बात की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला। और फॉर्मूला पे बात करने के पहले थोड़ा सा चीजों को समझते हैं कि सपोज करिए আমাদের কাছে কস্ট প্রাইস আছে, सपोज करिए हमारे पास क्या है? কস্ট প্রাইস है, আমাদের কাছে কস্ট প্রাইস আছে। আমরা দুটো জিনিস করেছি কি স্যার? একটার মধ্যে লস করেছি, লস পার্সেন্টেজ ইজ गिवन, एंड द सेकंड थिंग प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन। ठीक, एक में हमने क्या किया है? लॉस परसेंटेज है, और एक में हमारे पास क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज है। देयर आर द टू वे बाय व्हिच वी कैन गेट द सेलिंग प्राइस। ठीक, দুটো ওয়ে আছে যেখান থেকে আমরা সেলিং প্রাইস কি করতে পারি? পেতে পারি। ঠিক, किस तरीके से? पहला देखा जाए इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैन बी डन बाय बेसिक। আমরা ছোটবেলায় পড়েছি স্যার কস্ট প্রাইসের উপরে L পার্সেন্টেজ লস খেয়েছি, এর মানে স্যার লস আমরা এখান থেকে বার করতে পারবো, দ্যাট ইজ CP of लॉस परसेंट। कैन वी फाइंड इट? यस या नो? क्योंकि सर আমরা লস পার্সেন্টেজ যেটা বার করছি উইথ রেসপেক্ট টু দা কস্ট প্রাইস বার করছি, তো লস করলে কত হবে? বলবো স্যার কস্ট প্রাইসের লস পার্সেন্ট যা কিছু বেরোলো। এবার এসপি বার করার জন্য as we know the formula what we can do sir? we can write it cost price minus loss। by this basic method we can find out our selling price। ठीक, ये बचपन में हम पढ़ा करते थे। अब यही चीज घूम फिर के हमारा किस तरीके से आ गया दोस्तों? दिस बिकम इन फॉर्मूला। किरकम करे देखा जाए, दैट इज SP इक्वल टू CP इनटू 100, I am showing you separately, minus loss percent divided by 100। So SP equal to what it becomes? CP into 100 minus loss percent by 100। This is the formula of finding the selling price। जब हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं, जब हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, जब हमारे पास क्या दिया हुआ हो दोस्तों? लॉस परसेंटेज दिया हो। ठीक, और ठीक इसका वाइस वर्सा करते हैं या फिर ठीक इसका अपोजिट करते हैं, हम कह सकते हैं व्हेन वी हैव द लॉस परसेंट फ्रॉम द बेसिक, हाउ वी कैन गो फ्रॉम हियर?
बेसिक से कैसे जा सकते हैं दोस्तों? सर वी कैन फाइंड द प्रॉफिट फ्रॉम हियर, सो प्रॉफिट बिकम सीपी का प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी फ्रॉम हियर वी विल गेट द प्रॉफिट। सर प्रॉफिट टा पे गेलम, और अगर प्रॉफिट आ जाती है दोस्तों तो वी कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। सो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी यहां से हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी ये बचपन का तरीका हो गया जो हम यूज करते थे। एंड अभी आवर बोलची वी विल गो विथ ऑल द मेथड्स, इसलिए बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा, बहुत ভালো করে বেসিক জিনিসটা ক্লিয়ার করবেন, কারণ এই কনসেপ্ট নেই আমরা হাই লেভেলের কোশ্চেনটা করব, ঠিক। एंड बाय फॉर्मूला हाउ वी कैन गो, बाय फॉर्मूला हाउ वी कैन गो, यानी जिस चीज को किताबों में एक साथ लिखा होता है যেটা একসঙ্গে দেয়া থাকে আমরা ভেঙে ভেঙে করছি। হাউ वी कैन गो? স্যার एसपी इक्वल टू सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों? की होगा बाय 100। सो वी विल गेट द सेलिंग प्राइस। सो these things which we have gone, first of all we have gone with the basic method, right now we have gone with the formula method। अब तीसरे मेथड पे भी आकर बात कर लेते हैं दोस्तों और समझ लेते हैं, तीसरे मेथड पे आकर भी बात कर लेते हैं दोस्तों और समझ लेते हैं, दैट इज बाय कॉन्सेप्ट। बहुत मजा आने वाला है, दैट इज बाय कॉन्सेप्ट। अब आओ কি আছে স্যার बाय कॉन्सेप्ट बोलते, ये ट्रम्प कार्ड है दोस्तों, दिस इज ट्रम्प कार्ड। यदि आपने बाय कॉन्सेप्ट सीखते पारें तो आप बड़े बड़े सवालों को बिना फॉर्मूला से आप बना सकेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा व्हेन वी विल गो विद द बेसिक सम्स आई विल शो यू ईच एंड एवरी मेथड, মানে প্রতিটা মেথড দিয়ে করব और আমরা বুঝতে পারবো হ্যাঁ স্যার এত খেলা করতে পারি আমরা, यानी इतने सारे चीज से हम कर सकते हैं, अलग अलग लॉजिक है जो हमें सीखना जरूरी है। बाय कॉन्सेप्ट क्या दोस्तों? जिस दाम पे हम किसी चीज को खरीदते हैं, जा टाका दिए हमरा किछु जिनिस खरीद करी, दैट विल बी ओवर 100%। यानी दोस्तों जिस दाम पर कुछ खरीद रहे हैं वो हमारे लिए कितने परसेंट के बराबर होता है? तो दैट इज 100%। यदि 500 टाका दिए खरीद कर, यानी 500 रुपए लेके खरीद रहे हैं, दैट इज 100%। 5000 देके खरीद रहे हैं तो दैट इज 100%। या 5 लाख का सामान खरीद रहे हैं तो भी वो हमारे लिए 100% है। अब यहां से दो स्कोप हो जाता है, अब यहां से दो स्कोप हो जाता है, क्या क्या? पेन थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, दो स्कोप हो जाता है, क्या क्या? एक हो जाता है when we make a profit of, when we make, चलो रेड हो गया तो लॉस ले लेते हैं, when we make a loss of L% and when we make a profit of P%। अब आइए, अब बहुत मजा आने वाला है। when we make a loss of L% and when we make a profit of P%, तो आप खुद बताओ ना यारो, अगर हम 100% पे हैं और P% प्रॉफिट कर रहे हैं तो दिल मांगे मोर, यानी जेब में पैसा आ रहा है 100%, जेटा आमी खर्चा करेছি या जो लगाए हैं प्लस एक्स्ट्रा কত পাচ্ছি P%। so the selling price will be what? 100 plus P% in the term of percentage we are getting। now when we are making the loss, जब हम लॉस करते हैं, this would be what? This would be what? Selling price would be what? तो हम बोलबो सर 100% থেকে কমেই তো বিক্রি করছি, so this become 100 minus L%, so we will get what? The selling price when we are making the loss। यानी परसेंटेज के लॉजिक से बात करें, whatever the cost it is, वो हमारे लिए क्या होता है? 100% होता है। 100% पे अगर हम P% के प्रॉफिट करते हैं, the term of percentage it become 100 plus P%। और अगर हम लॉस करते हैं, यदि আমরা লস করি, in the term of percentage it become 100 minus loss percent। কথা বুঝতে কারোর কোনো অসুবিধা নেই? समझ में आ रही है चीजें? क्लियर हो गई? यानी सर অনেক কিছু তো বুঝিয়ে দিয়েছেন, क्या सर? बेसिक दिए, यानी बेसिक से समझ गए, सर फॉर्मूला दिए, बहुत अच्छा, सर कॉन्सेप्ट दिए। और दोस्तों যখন আমরা কোশ্চেনটা করব, यानी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे we will go with each and every method, क्योंकि यही सीखने का जगह है जहां पर हम खेल सकते हैं, যেখানে আমরা খেলতে পারি, যেখানে খেলা হবে। আসুন দেখা যাক, लेट्स कम एंड सी व्हाट आर विल द आंसर्स ऑफ इट। अब आइए देख लेते हैं। नाउ a man buy a cycle for ₹1500 and sell it at a profit of 20%। what is the selling price of the cycle? चलिए बहुत सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चन। আসুন দেখা যাক কি আছে, वो কি বলা হচ্ছে, क्या बोला जा रहा है। মানুষ 1500 টাকা দিয়ে একটা সাইকেল खरीद করে और এটা 20% बिक्री করে দেয়, तो जिज्ञेस करा হচ্ছে और सेलिंग प्राइस की होगा। यानी एक आदमी क्या करता है, 1500 रुपए में एक साइकिल को खरीदता है और 20% प्रॉफिट पे उसे क्या करता है, बेच देता है। तो पूछा गया है कि बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब आइए हम यहाँ से अलग अलग फॉर्मेशन से सवालों को करने की कोशिश करेंगे और আমরা डिफरेंट वे देखबो किरकम भावे আমরা सॉल्व करते पारी। लेट्स गो।
फर्स्ट ऑफ ऑल द मेथड विच वी विल यूज इज द बेसिक मेथड, यानी बचपन वाला तरीका याद करेंगे दोस्तों जो हम बेसिक करते थे या बनाते थे। सर कैसे? वी हैव द सीपी 1500, हमारे पास सीपी कितना है दोस्तों 1500, ओके, एंड वी हैव मेक अ प्रॉफिट परसेंटेज हाउ मच 20%, तो प्रॉफिट यहां से निकाल लेते हैं। सो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर 1500 into 20 divided by 100, so this become what? So we are making a profit of how much 300। তো স্যার 1500 টাকা খরচ করে জিনিসটা কিনে নিয়ে আসলাম, यानी खरीद के लाए सर, प्रॉफिट করেছি 300 টাকা, यानी 300 रुपए का प्रॉफिट किए हैं। तो दोस्तों एसपी क्या होगा? सो वी विल से व्हाट विल बी द एसपी सर 1500 प्लस 300, सो इट बिकम व्हाट 1800। ठीक, हर एक तरीके से आपको सवाल बता रहा हूं दोस्तों, खूब अच्छे से ভালো করে ক্লিয়ার করবে, यानी बहुत अच्छे से क्लियर होइएगा। देखिए बेसिक सवाल जब होता है, যখন বেসিক সওয়াল থাকে অনেক ভাবে করা যেতে পারে, বাট অ্যাজ দ্য লেভেল ইনক্রিজেস ইউ হ্যাভ টু থিংক which method we have to use, जहां पे हमारा क्या हो, যেখানে আমরা সময়টা কি করতে পারি, সেভ করতে পারি, जहां पे हम समय बचा सकते हैं। ठीक, ये हुआ पहला मेथड। मेथड 2, मेथड 2 कैन बी डन बाय फार्मूला, फार्मूला हमने पढ़ा है। मेथड 2 कैन बी डन बाय फार्मूला, फार्मूला পড়েছি व्हाट एसपी इक्वल टू सर পড়িয়েছেন তো सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। सर ये तो हमने पढ़ा है, सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, सो व्हाट वी विल गेट? सो वी विल से सर 1500 इनटू 100 प्लस 20 होल डिवाइडेड बाय 100, so this become what? ये गया, so this become what? ₹15 into 120, so यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा? that is equal to 1800। so what we are getting from here? that is equal to 1800, यानी हमारा आंसर कितना होगा 1800, या टिक मार देते हैं लो है, ठीक है जी, कत पाबो 1800। ठीक, क्लियर। नाउ कमिंग टू द मेथड 3, that is सर पेनটা চেঞ্জ করে দিন না, चलो दोस्तों जैसा आप कहें। मेथड 3 বাই কনসেপ্ট। স্যার আপনি তো পড়িয়েছেন যত টাকা খরিদ করো না কেন এটা আমাদের জন্য কত পার্সেন্ট থাকে স্যার? 100% না यार, मैंने तो कहा है, আমি তো বলেছি বন্ধু, বারবার বলেছি। सो दिस 100% मींस सर 1500, यानी सर 100% की वैल्यू 1500, আর স্যার আজকে চাইছি আমার পকেটে আর 20% চলে আসে, यानी सर और 20% আমি এক্সট্রা কামাতে চাইছি। এর মানেটা কি হলো? यानी क्या हुआ इसका मतलब कि सर আমি 120% এ বিক্রি করতে চাইছি, দ্যাট মিন্স দিস ক্যান বি রিটেন অ্যাজ 1500 যদি 1% এর ভ্যালু বার করি বাই 100 into 120, so what it will be बंधु मेरे दोस्त, कितना आएगा आंसर? that is equal to 1800। we didn't require any formula, यानी अगर बेसिक से भी सोचा जाए दोस्तों तो काम हो जाएगा। बाय कॉन्सेप्ट we can do, and I will show you, मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट का खेल कितना चलता है, कत खेला करते पारी। ठीक, नाउ दिस 3 मेथड we generally used to do। मैंने आपसे एक बात कही थी, আমরা একটা কথা বলেছিলাম कि सर रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है जो हर जगह काम आएगा, আর পার্সেন্টেজ আমরা খুব ভালো করে রেশিও মেথডটা পড়েছিলাম, মনে করো পড়েছিলাম তো। अब उसी मेथड को हम यहाँ यूज करेंगे और किस तरीके से खेल सकते हैं वो देखा जाए, কিভাবে আমরা কোশ্চেন করতে পারি, लेट अस सी, দেখা যাক বন্ধুগণ। नाउ द फोर्थ मेथड व्हिच वी विल यूज, व्हिच वी हैव लर्न, दैट इज रेशियो मेथड। सर यहाँ भी, हाँ यार हर जगह है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या है सर? आसुन, व्हाट इज रेशियो मेथड सर? 20%, if we will break it, what we will get? 1/5। as I have told you, আমি আপনাদেরকে বলেছি এটা দুটো জিনিস পাবো, সিপি পাবো আর একটা এসপি পাবো। আমি আপনাদেরকে বলেছি নিচেরটা সব সময় আপনার কি হয়? বেস হয়, দ্যাট মিন্স 5 ইউনিট ইজ আওয়ার কস্ট প্রাইস, and here we are making a profit of 1 unit, মানে আমাদের সেলিং প্রাইস কত হয়ে যাবে? 6 ইউনিট, মানে 5 ইউনিটে खरीद করেছি, 6 यूनिट बिक्री करছি, यानी 5 यूनिट में हमने खरीदा है दोस्तों, और 6 यूनिट पे हम क्या कर रहे हैं? सामान को बेच रहे हैं। एंड वी हैव 5 यूनिट वैल्यू इज हाउ मच? दैट इज सर 1500 बोल दिया गया है। इफ 5 यूनिट वैल्यू इज 1500, सो 1 यूनिट वैल्यू कितना? अगर 5 चॉकलेट का दाम 1500 है, सो द वैल्यू ऑफ 1 चॉकलेट विल बी व्हाट? तो सर 300 होगा। So the value of 6 chocolate will be what? 6 into 300, so this become how much? That is equal to 1800।
यानी इतने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग विथ ईच एंड एवरी मेथड, यानी बेसिक से, फॉर्मूला से, कॉन्सेप्ट से, रेशियो मेथड से सब मेथड सीखे दिচ্ছি যেখানে যে यूज करते पारो और डिपेंडिंग अपॉन द सम जहां पर ये चीजें यूज होंगी हम उस तरीके से सवालों को क्या करेंगे, यूज करेंगे। कहीं कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, বুঝতে পারছো, কোথাও অসুবিধা হচ্ছে না। মুভিং টু द नेक्स्ट वन। आओ now what is given here, a person buy an article for rupees 8,000 and sell it at a loss of 40%. what is the selling price? same question बंधुगण, cost price is given, loss percentage is given and they want the selling price। यानी cost price দেওয়া আছে, loss percent দেওয়া আছে and what they want selling price बनाया जाए। and we will go again with all the method, क्योंकि अभी हम सीखने के कगार पे हैं, अभी हम चीजों को जानने के कगार पे हैं। এখন আমরা ইনিশিয়াল স্টেজে আছি, সব কিছু ইচ এন্ড এভরি টেকনিক উই ইউজ টু লার্ন, আমরা সব কিছু পড়বো। তো आइए देखा जाए दोस्तों। सो द फर्स्ट मेथड व्हिच वी आर यूजिंग इज मेथड 1। चलिए, सो वी हैव कॉस्ट प्राइस हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 8,000, ये दिया हुआ है एंड वी आर मेकिंग ए लॉस ऑफ 40%। सो लेट अस फाइंड आउट द लॉस। तो लॉस कितने का होगा दोस्तों? वी विल से सर 8,000 का 40% we are making a loss, that means 3200 का लॉस है। यार बचपन की बातें याद करो, जब हम बनाया करते थे इस तरीके से सवालों को, क्या सर सीपी निकल गया, लॉस निकल गया, तो एसपी कितना होगा? तो वी विल से सर 8,000 माइनस रुपीज सर 3,200, क्योंकि लॉस हुआ है तो माइनस होगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर 4,800, यानी 4,800 हमारा आंसर हो गया। यानी बचपन के तरीके पर हम बात कर रहे थे। नाउ दिस सम कैन बी डन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। आइए आप फॉर्मूला बैठा लेते हैं, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, जानो फॉर्मूला की छिलो, आओ देख लेते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद है ना दोस्तों, मुझको तो आ जाए दो सर, एक बार और बोले दिन ना भालो, चलो आ जाते हैं। क्या है? एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 minus loss percent divided by 100. We can write it from here. So what we are getting from here, sir, 8,000 into 100 minus कितना 40 divided by 100. So what we used to get, that is 80 into 60, यानी हमारा आंसर कितना है? that is 4,800. Any doubts friends? No doubts. अब इसी सवाल को हम दूसरे टेक्निक से भी बना लेते हैं। आइए, बाय कॉन्सेप्ट, सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं कहूं तो इन सब सवालों का कॉन्सेप्ट मेथड है। सर আমরা জানি 100% এর ভ্যালু, यहाँ लिख देता हूं बाय कॉन्सेप्ट। अब इस सब तरीके से बात करने वाले हैं। हाँ, बाय कॉन्सेप्ट। सर हमरा जानी 100% का मतलब है हमारे सवाल में 8,000, और ये सर सिंपल से बात है, 100% की वैल्यू ये है और मैं चाहता हूं कि मुझे 40% कम मिले, माने सर যদি 40% কম পেতে চাই সোজা কথা স্যার 60% বিক্রি করব। এত কথা বলতে যাব कि सर सीपीएसपी কেন বলতে যাব, क्यों बोलने जाएंगे सर? सीधी सी बात है, 100% पे खरीद रहे थे, 40% का लॉस क्या, यानी बेच कितने पे रहे हैं 60% पे, तो सर सीधे सीधे 8,000 एट 60% बार করে দেন না, এক ইউনিটের ভ্যালু by 100 into 60. So what you are getting from here 0,0,0,0 cancel, that is equal to 4,800 हो गया। क्या है सर, এত করতে যাবো কেন, এত গল্প হবে কেন স্যার? সিম্পল सी बात है सर, 100% যা টাকা খরচা করে खरीद করেছি that is 100%, और মধ্যে 40% कम पाচ্ছি, यानी 40% कम मिल रहा है, तो सर इसका मतलब है 60% पे बेचेंगे, सीधे सीधे 60% निकाल दीजिए सर। ठीक, now coming to the fourth method, that is the ratio method। Coming to the fourth method, that is ratio method। एक बार रेशियो मेथड में क्या है दोस्तों, आइए देखिए। सर 40% लॉस खेची, 40% बोलते किस है, 2/5, মানে সিপি আমাদের 5 ইউনিট ছিল, 2 ইউনিটের লস খেয়েছি, বিক্রি করেছি কত ইউনিটে, তো স্যার বলবো 3 ইউনিটে। ठीक से देख लीजिए दोस्तों, কোথাও বুঝতে কোনো অসুবিধা नहीं, कहीं समझने में दिक्कत ना हो। 5 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस था, 2 यूनिट आपने लॉस खाया, यानी बेचा कितने पे होगा, 3 यूनिट पे। ठीक, नाउ 5 यूनिट की वैल्यू हमें बोल दी गई है, আমাদের বলা দেওয়া হয়েছে যে 5 यूनिट वैल्यू इज 1800, सो 1 यूनिट वैल्यू विल बी व्हाट
दैट আমরা জানি 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8000 यानी 5 यूनिट की वैल्यू अगर 8000 होगी दोस्तों तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सो दिस विल बी सेड एज 1600 इफ 1 यूनिट वैल्यू इज 1600 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी इनटू ₹1600 सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर दैट इज इक्वल टू 4800 यानी इन दिस टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव लर्नड ऑल द मेथड यानी ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस में हमने सारा मेथड सीखा किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं किस तरीके से हम इनको बना सकते हैं अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर আমরা এবার বলবো নেক্সট কোশ্চেনের দিকে और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है तो আপনারা রেডি আছেন তো চলো দেখা যাক